नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो पिछली क्लास में जैसा कि आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज से चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी शुरुआत में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात किया, सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़े, ठीक है। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन का काइंड्स पढ़ चुके हैं। नाउन का काइंड्स पढ़ने के बाद हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से नंबर को भी डिस्क्राइब किया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो नंबर को डिस्क्राइब करने के बाद हमने उसमें नंबर के काइंड्स के बारे में बात किया था, ठीक है। और नंबर का काइंड्स की बात करते हुए हमने ये भी बात किया था कि नंबर का जो काइंड्स होता है वो दो काइंड्स होते हैं। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। और हमने ये भी बताया था आपको कि सिंगुलर में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में, संख्या एक के बारे में बात किया जाता है, या फिर एक व्यक्ति के बारे में बात हो, या फिर से एक वस्तु के बारे में बात हो, या फिर से किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात होता है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति या वस्तुओं की बात एक से अधिक संख्या में की जाती है तो हम लोग उसे प्लूरल में रखते हैं, यानी प्लूरल नंबर में रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग अभी तक उसके बाद से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जब नियम की बात आती है तो एक बात ये हम लोगों को कन्फ्यूजन में डालता है कि हम लोग किस प्रकार के नाउन का नियम यानी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कौन कौन ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके थे कि काउंटेबल नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पिछली क्लास में, यानी पिछली वीडियो लेक्चर में आप लोग देख चुके होंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। और अभी तक हम लोग कुल मिला जुला करके 4 नियम की बात पिछले कर चुके हैं। अब आइए आज हम लोग 5वें नियम की ओर बढ़ते हैं और आगे नियम इस सीरीज़ को हम लोग पढ़ाते हुए चलते हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें हम लोगों को 10 से 15 रूल्स देखने हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी नाउन को यानी किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में हम लोग किस तरीके से बदलेंगे, या फिर से अगर कोई नाउन सिंगुलर में है तो सिंगुलर में क्यों है, प्लूरल में रहता है तो प्लूरल में क्यों है, इसकी बात हम लोग इस नियम वाले वीडियो में देखेंगे। इस माध्यम से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है, इसी सीरीज़ में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नियम नंबर 5वें की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस 5वें नंबर नियम की जब हम बात करते हैं तो 5वां नंबर नियम कहता है कि जब नाउन के अंत में, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है जब नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो जी, ओ समझते हैं ना जी, ओ क्या होता है जी, एक वॉवेल होता है, ठीक है। और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कंसोनेंट की संख्या कितनी होती है जी, 21। ये आप सभी लोगों को पता है, या फिर से पिछली क्लास में आपको बताया भी गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसमें ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़ करके जी, ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार ये जो नियम दिया गया है, इस नियम के आधार पे हम लोग किस तरीके से किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया हीरो, तो यहाँ पे देखिए अंत में क्या वो ओ है, नीचे देखिए मैंगो में भी ओ है, पोटैटो में भी ओ है, टोमेटो में भी है, बफेलो में भी है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, ये देखना है कि ओ तो है, ठीक है, लेकिन ओ से पहले क्या बोल रहा है जी, कंसोनेंट होना चाहिए। तो आप ओ से पहले देखिएगा तो ओ से पहले कोई कंसोनेंट दिखाई दे रहा है, ओ से पहले कंसोनेंट, ओ से पहले कोई कंसोनेंट, ओ से पहले कंसोनेंट, ओ से पहले कंसोनेंट दिखाई दे रहा है। तो ये नियम पे फिट बैठ रहा है। तो हम लोग इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंत में क्या जोड़ देंगे जी, ईएस जोड़ देंगे। तो देखिए ईएस जोड़ते हैं, हीरो में ईएस जोड़ देंगे, ठीक है, हीरोज़। मैंगो है तो MANGOES मैंगोज़। पोटैटो है POTATOES पोटैटोज़। टोमेटो TOMATOES टोमेटोज़। बफेलो BUFFALOES बफेलो। ये हो गया हम लोगों का नियम। यानी मैंगो में हमने ईएस जोड़ दिया तो मैंगोज हो गया, पोटैटो में ईएस जोड़ दिया, पोटैटोज हो गया, टोमेटो में ईएस जोड़ दिया, टोमेटोज हो गया, बफेलो में ईएस जोड़ दिया, बफेलोज हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का अर्थ क्या होता है जी, अपवाद। क्या होता है जी, अपवाद।
तो अपवाद भी होते हैं, उस अपवाद को हम लोग देखते हैं, और वो अपवाद होता है तो उसमें हम लोगों को क्या जोड़ना होता है इसको भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपवाद जो होता है उसमें हम लोगों को किस तरीके से क्या करना होता है। तो यहाँ पे देखिए फोटो जो होता है ये क्या होता है, ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है, इस नियम के जो नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें हम लोग को फोटो का प्लुरल जब बनाते हैं तो ये क्या होता है, जो फोटोज बनता है। आप कहीं पे भी देखते हैं तो फोटो में क्या होता है जी, एस जुड़ा होता है, ई ना कि ई एस जुड़ा होता है। तो ये क्या होता है जी, हमारा सही होता है, ठीक है। अगर आप फोटो में क्या जोड़ते हैं, PHOTOES फोटोज जोड़ते हैं तो ये क्या होगा जी, हमारा गलत होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमारा सही होगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसी तरीके से होता है पोर्टफोलियो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका FOLIOS पोर्टफोलियोज क्या होगा जी, सही होगा। जीरो में भी जीरोज, ठीक है, ये सही होगा। मस्क्यूटोज, ठीक है। OTOS मोटोज होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि इसमें क्या जोड़ना है, जो सिर्फ एस जोड़ करके इसका प्लुरल बनाया जाता है, ना कि इसमें ईएस जोड़ा जाता है। अगर आप इसका अगर इसके अंत में अगर आप ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या होगा जी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5वां नंबर नियम था, ठीक है, जिस नियम के तहत हमने सीखा कि अगर किसी नाउन के अंत में, यानी अगर किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम लोग उसमें ईएस जोड़ते हैं, तब जाकर उसका प्लुरल बनता है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो नियम नंबर 6 में देखिए, नियम नंबर 6 कहता है कि जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है। अभी हमने क्या बात किया था कि जब कोई नाउन हो और नाउन से पहले कोई वॉवेल हो, सॉरी कंसोनेंट हो, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद तुरंत अगला नियम क्या बोल रहा है कि अगर किसी सिंगुलर यानी नाउन के अंत में ओ रहता है, ठीक है, और ओ से पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है। पहले तो बात किया कंसोनेंट का, लेकिन अब बात आ गया वॉवेल का। तो आपको पता ही है कि कंसोनेंट कितने होता है जी, 21। वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 5। और कौन कौन होते हैं ये भी पता है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, या फिर इसमें यह बोल रहा है कि नाउन के अंत में डबल वॉवेल हो, यानी वॉवेल कौन कौन होते हैं जी, अगर आपको बताएं तो वॉवेल जो होता है क्या होता है जी, 5 होता है। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हम सभी लोगों को पता है। तो ये बोल रहा है कि अगर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल हो, या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट ये बोल दे रहा है कि अगर किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल आ जाए तो उसके अंत में हम एस जोड़ करके उसका प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल बोल रहा है रेडियो, तो आप देखिए इसमें डबल वॉवेल है, इसमें भी डबल वॉवेल, इसमें भी डबल वॉवेल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल। तो ये इन सब में क्या है जी, डबल वॉवेल है। तो इन सब में डबल वॉवेल है तो हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देंगे तो इसका प्लुरल बन जाएगा। जैसे RADIOS रेडियोस, WOES स्टूडियो, STUDIOS स्टूडियोज, ZOOS जोस, CUC KOOS कोस, TREES ट्रीज, BAMBOOS बम्बोस, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमारा क्या होगा जी, क्लियर हो गया कि हम लोग इसमें क्या जोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके इसका प्लुरल बना सकते हैं। अब आता है अगला नंबर नियम नंबर 7। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यह नियम क्या कहता है कि कुछ नाउन का प्लुरल बीच का वॉवेल बदलने से बनता है। अभी तक जो हम नियम पढ़ते आ रहे थे उन सारे नियमों में हम लोग क्या कर रहे थे, नाउन के अंत में कुछ ना कुछ जोड़ करके तब उसका प्लुरल बना रहे थे। लेकिन एक नियम ऐसा आ गया है यहाँ पे, नियम नंबर 7, जो यह बताता है कि किसी नाउन का प्लुरल बनाने के लिए उसके बीच के वॉवेल में परिवर्तित किया जाता है, ना कि उसके अंत में हम लोग कुछ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यह नियम में किस तरीके से बदलाव किया जाता है, ठीक है। यानी यह कह रहा है नियम नंबर 7 कि कुछ नाउन का प्लुरल बीच का वॉवेल बदलने से बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका बीच का वॉवेल बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, मैन। तो मैन में आप मैन का क्या होता है जी, MEN। देख रहे हैं आप क्या कैसे बदल रहा है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे वॉवेल ए है, तो वॉवेल कौन है जी, इसमें मैन में ए है
तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंज हो गया वावल, एक इसमें बदला हुआ है जी ई में, तो ये क्या होगा मैन का मेन। वोमेन है तो इसमें भी देखिए वीमेन हो जाएगा इसका, ठीक है। टूथ है तो टूथ में क्या होगा जी टीथ हो जाता है, ठीक है। फुट है तो फीट हो जाता है, FEET फिट। गुज है तो यह किस में चेंज हो जाएगा जी गीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हम लोगों की नियम नंबर 7 की। यानी अभी तक हम लोग कुल मिला जुला करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लगभग 7 नियम पूरे कर चुके हैं। और अभी हम लोगों को कम से कम 5 या 10 यानी 5 या 10 नियम ऐसे पढ़ने हैं जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नियम के साथ। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.